अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। चलिए विदाउट एनी लेट शुरू करते हैं आज का क्लास। दोस्तों इससे पहले हमने तीनों इंडेफिनिट्स प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट के बारे में जाना। आज हम जानने वाले हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के बारे में कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस क्या है, उसका इस्तेमाल कैसे होता है। तो चलिए सबसे पहले तो इसकी तारीफ़ जान लेते हैं कि ये क्या है। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस इस्तेमाल होता है ऐसे काम के बारे में बताने के लिए जो काम एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग जारी हो, यानी तकल्लुम के वक्त, बात करते वक्त वो काम चल रहा हो, जारी हो। तो ऐसे काम के बारे में बताने के लिए इस्तेमाल होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का टेंस। तो चलिए इसको मिसाल से समझते हैं ताकि हम आसानी से समझ सकें। मान लीजिए खालिद कार चला रहा है। अब कार जो चला रहा है तो वो अभी चला रहा है, ना पहले चला रहा था ना बाद में चलाएगा, बल्कि वो इस वक्त चला रहा है। एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, बोलते वक्त वो कार चला रहा है। इसी तरह बादशाह अपनी रियाया को हुक्म दे रहा है, यानी हुक्म देने का काम अभी यानी हाल में ये काम हो रहा है। तो जो काम बोलते वक्त यानी बात करते वक्त वो काम जारी है, तो ऐसे काम के बारे में बताने के लिए इस्तेमाल किया जाता है ये वाला टेंस, यानी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का टेंस। इसको समझने के लिए यानी इसको जानने के लिए, पहचानने के लिए कि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है या फिर कोई और दूसरा टेंस है, एक आसान तरीका और है कि जब हम उर्दू में या हिंदी में बोलेंगे इसको, तो इसके आखिर में रहा है, रही है, रहा हूँ आता है। फर्स्ट पर्सन है तो रहा हूँ, सेकंड पर्सन है तो रहे हो या रहे हैं आता है, और इसी तरह अगर थर्ड पर्सन है तो उसके लिए भी रहा है या रहे हैं आता है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि जहाँ रहा है, रहे हैं, रहा हूँ वगैरह के लफ्ज़ नहीं भी आते हैं। जैसे मैं बैठा हूँ, ये भी क्या है, ये भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का टेंस है, लेकिन यहाँ रहा है, रहे हैं वगैरह नहीं है। इसी तरह मैं खड़ा हूँ, खड़ा हूँ क्या है, ये भी एक प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का टेंस है, लेकिन इसमें भी रहा है वगैरह नहीं है। तो जहाँ ऐसा हो कि वहाँ रहा है, रहे हैं, रहा हूँ वगैरह का लफ्ज़ कोई नहीं आ रहा है, तो उस वक्त हम अपने सेंस से जानेंगे, यानी अपने दिमाग से, कि ये कौन सा टेंस है, यानी ये काम जो हो रहा है ये किस वक्त हो रहा है। ये ज़माने माजी में हो रहा है, यानी जो गुज़र गया उसमें हो रहा है, या अभी जो चल रहा है उसमें हो रहा है, या जो ज़माना आने वाला है उसमें चल रहा है। तो उस वक्त हमें अपने सेंस से समझना होगा। तो चलिए अब जानते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव नेगेटिव रूल के बारे में। सबसे पहले जो रूल है वो है पॉजिटिव का रूल। पॉजिटिव का रूल है सब्जेक्ट प्लस इज़ एम आर प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ हमारे पास तीन हेल्पिंग वर्ब है, इज़ है, एम है और फिर आर है। इज़ इस्तेमाल होता है जब सब्जेक्ट एक हो यानी वाहिद हो, और एम इस्तेमाल होता है अगर सब्जेक्ट क्या हो, मुतकल्लिम हो, यानी फर्स्ट पर्सन जो बोल रहा है, जो स्पीकिंग कर रहा है, यानी मैं किसी काम को कर रहा हूँ, तो उसके लिए इस्तेमाल होता है एम का, यानी आई एम स्पीकिंग, आई एम डूइंग समथिंग, तो उसके लिए इस्तेमाल होता है एम का। और आर इस्तेमाल होता है अगर सब्जेक्ट एक से ज़ायद हो, यानी प्लूरल। उसके बाद नेगेटिव का रूल है सब्जेक्ट प्लस इज़ एम आर प्लस नॉट प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। उसके बाद इंटरोगेटिव का रूल है इज़ एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। उसके बाद इंटरोगेटिव नेगेटिव का रूल है इज़ एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो चलिए जानते हैं अब इन चारों की बारी बारी मिसालें। सबसे पहले पॉजिटिव की मिसाल है ही इज़ ओबेइंग हिज पेरेंट्स, वो अपने वालिदैन की इताअत कर रहा है, वो अपने वालिदैन की फर्मा बरदारी कर रहा है। ये इज़ की मिसाल है जो कि मैंने बताया था कि जब हमारा सब्जेक्ट एक हो, वाहिद हो, तो उसके लिए इज़ इस्तेमाल होता है। उसके बाद आपके सामने मिसाल है एम की, यानी फ़र्स्ट पर्सन मुतकल्लिम की। आई एम राइटिंग एन आर्टिकल, मैं एक मज़मून लिख रहा हूँ, तो यह है एम की मिसाल जो कि फर्स्ट पर्सन यानी मुतकल्लिम के लिए बोला जाता है। उसके बाद आर की मिसाल है, यानी जब सब्जेक्ट एक से ज़ायद हो, जैसे यू आर रीडिंग न्यूज़पेपर, तुम अखबार का मुताला कर रहे हो, तुम अखबार पढ़ रहे हो। तो ये था हमारा पॉजिटिव का मिसाल, पॉजिटिव सेंटेंसेस। उसके बाद नेगेटिव की मिसाल है सबसे पहले इज़ की, शी इज़ नॉट कुकिंग फूड, वो खाना नहीं पका रही है,
उसके बाद एम की मिसाल है यानी फर्स्ट पर्सन की, आई एम नॉट फीलिंग गुड, मैं अच्छा महसूस नहीं कर रहा हूँ। उसके बाद आर की मिसाल है, दे आर नॉट वर्किंग हार्ड, वो मेहनत नहीं कर रहे हैं। उसके बाद इंटरोगेटिव का मिसाल है, सबसे पहले इज़ की, इज़ ही फाइटिंग विद यू, क्या वो तुम्हारे साथ लड़ रहा है। उसके बाद एम की मिसाल है, एम आई रिसाइटिंग कुरान करीम, क्या मैं कुरान करीम की तिलावत कर रहा हूँ। उसके बाद आर की मिसाल है, आर यू ओबेइंग अल्लाह, क्या तुम अल्लाह की इताअत कर रहे हो। उसके बाद इंटरोगेटिव नेगेटिव की मिसाल है, सबसे पहले इज़ की मिसाल, इज़ ही नॉट रनिंग ऑन द रोड, क्या वो सड़क पर नहीं दौड़ रहा है। उसके बाद एम की मिसाल है, एम आई नॉट गोइंग टू स्कूल, क्या मैं स्कूल नहीं जा रहा हूँ। उसके बाद आर की मिसाल है, आर दे नॉट क्लाइंबिंग ऑन माउंटेन, क्या वो पहाड़ पर नहीं चढ़ रहे हैं। तो ये थे हमारे चारों रूल्स और उनकी एग्जाम्पल्स। सबसे पहले पॉजिटिव का रूल था, उसके बाद उसकी मिसालें थी, यानी जब हम किसी काम के बारे में बताएं कि हाँ हम इस काम को कर रहे हैं। उसके बाद नेगेटिव का रूल था और उसकी मिसालें थी, जब हम किसी काम के बारे में बताएं कि हाँ हम इस काम को नहीं कर रहे हैं। उसके बाद इंटरोगेटिव का रूल, उसकी मिसालें थी कि क्या हम इस काम को कर रहे हैं। उसके बाद इंटरोगेटिव नेगेटिव का रूल और उसकी मिसालें थीं, क्या हम इस काम को नहीं कर रहे हैं, यानी सवाल है लेकिन उसके साथ मनफी भी है, उसके साथ नफ़ी भी है। तो ये थे हमारे चारों रूल्स और चारों एग्जाम्पल्स। अगर अभी भी आपके मन में कोई डाउट है, कोई सवाल है, तो आप बेझिझक कमेंट्स बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हमसे बराह रास्त राब्ता कर सकते हैं, हमें मेल कर सकते हैं। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।